अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खाना खजाना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गोभी को मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और ये है मेरे बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स। प्याज, हरा प्याज, और ये 2 से 3 लेमन, हरा धनिया। मसालों में ये हो गया जी, मैंने आलू ऐसे काट लिए हैं चिप्स की तरह के गोल गोल। और मसाले हैं जी मेरे, जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बादियान के फूल, 2-3 लौंग, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, कलौंजी, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, और ये 3-4 कड़ी पत्ता। साथ में जी मैं ले रही हूँ टमाटर, गोल गोल मैंने काट लिया है। छोटा सा पीस अदरक का भी चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने इस तरह से काटे हैं गोल गोल मोटे मोटे। और ये मैंने रखी है जी गोभी बॉईल होने के लिए। गोभी मैं बॉईल करके बनाती हूँ। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा तेल। इसको अच्छी तरह से गर्म करके मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। ये जितने मैंने प्लेट में पहले से अलग कर लिए हैं, इस तरह से मैंने पहले फ्राई कर लूँगी ताकि हमारा जो है लाल मिर्चें और तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चापन ना रहे इसमें। इस तरह से इसको हिला के, बहुत मज़े की बनती है इस तरह से सब्ज़ी। और टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आता। प्याज हल्का हल्का मैं खड़ा खड़ा रखती हूँ ताकि ये कि सब्ज़ी में ज़रा अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन टमाटर को मुकम्मल तौर पे हल होना चाहिए। इस तरह से मैं मसाले को फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे। फ्लेम ज़रा हाई रखेंगे। और अब मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटरों को भी हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। और इसका जो है हम अच्छी तरह से इसको मैश करके, टमाटर बिल्कुल राइब हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से टमाटर पानी छोड़ेंगे, और हम उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो वो बिल्कुल टमाटो जो है ना, वो टमाटो केचप की तरह टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएगा। और सब्ज़ी कोई सी भी हो, आप इसी तरह से टमाटर को अगर तैयार करें मसाले में तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा खट्टा सा भी होता है और टमाटर नमाया नज़र नहीं आता। इस तरह से ये मसाला है हमारा तैयार। ऑयल लगा हो गया तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी, सॉरी अभी नहीं शामिल कर रही। पहले मैं गोभी को स्ट्रेन कर लूँ, छान लूँ अच्छी तरह से। पानी मैंने उसका जो है सारा निकाल दिया है। गोभी काफ़ी बादी होती है, अगर आप बॉईल कर लेते हैं तो इसमें ये होता है कि उसका बादीपन काफ़ी हल्का हो जाता है और वो आपको खाने के बाद आपको तंग नहीं करती। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया जी हरा प्याज, और साथ में दूसरा आम सादा प्याज एक छोटा सा मैंने लिया। आप देख सकते हैं टमाटर जब बिल्कुल मैश हो चुका है, मसाला तैयार हो गया, तो फिर मैंने प्याज डाले। सब्ज़ी में इसी तरह से खूबसूरत लगता है और जायकादार भी लगता है। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने भी लेमन भी डालना है। लेमन के स्लाइसेस काट लिए मैंने, 2 से 3 लेमन। तो ये बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है लेमन डालने से। आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं। अब जा रहे हैं जी इसमें आलू। मैंने जो है आलू गोल गोल काटे हुए चिप्स की शेप के। इससे ये होता है कि बच्चे ज़रा खा लेते हैं शौक़ से, और ये जल्दी से गल भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो इसलिए मैंने आलू इस शेप के काटे हैं। आलू जब अच्छी तरह से मसाले में फ्राई हो गया तो फिर उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ इसमें गोभी, और फिर हम इसको भी अच्छी तरह से
मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह का मसाले का टेक्सचर है। ऑयल अलहदा हो चुका है, इसका मतलब है कि गोभी क्योंकि बॉईल है तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। बस इतना ही इसको मैं बनाऊंगी कि ये मसाला इसके साथ हल हो जाए और गोभी जो है वो भी साथ में पक के तैयार हो जाए। गोभी बॉईल करने के दौरान आप चाहें तो उसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं कि जो है गोभी वो बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे, उसमें टेस्ट आ जाए। क्योंकि पानी तो हमने वैसे भी उसका निकालना होता है, लेकिन ये है कि गोभी जो है वो उसका लहसुन अदरक का जो टेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इस तरह से हमारी गोभी ज़्यादा टेस्टी बन सकती है। और आप चिकन सूप स्टॉक का अगर एक क्यूब डाल देंगे बॉइलिंग के दौरान तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको दम दूंगी 2 से 3 मिनट का, ताकि स्टीम में अच्छी तरह से तमाम मसाला गोभी के साथ मिक्स हो जाए। ये भी फिर हम जब दम हटाएंगे आप देख सकते हैं दम लगा दिया और ये साथ ही दम हटा दिया 2-3 मिनट के बाद, मेरा मतलब है। इस तरह से हमारी गोभी हो गई है तकरीबन तैयार। तो इसे हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए की, और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं डाली, आप डाल लीजिएगा। और ये मेरी गोभी हो गई है तैयार। बहुत मज़ेदार की ये रेसिपी बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।